सामने में WDP-4 लोकोमोटिव दिखाई पड़ रहा है। यह 4000 HP का ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव है। इसमें AC ट्रांसमिशन है और यह जनरल मोटर से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारतीय रेलवे में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये हमारा GM लोको दिखाई पड़ रहा है। और इसके अंडर गियर के पार्ट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये अंडर गियर का पार्ट्स दिखाई पड़ रहा है। ये हमारा ट्रांजिशन रॉड है। ट्रांजिशन रॉड के हैंडल को ऊपर में उठाएंगे, CVC कपलिंग खुल जाएगा। ये बफर है। लोको पायलट को देखना है कि बफर के पिस्टन में लुब्रिकेशन ठीक से है कि नहीं। ये हमारा मल्टीपल यूनिट के लिए 2 पाइप दिया हुआ है, ब्रेक सिलेंडर इक्वलाइजिंग पाइप और MR इक्वलाइजिंग पाइप। तो ये मल्टीपल यूनिट में काम आएगा। ये CVC कपलिंग हमारा है, मिनी चेन है, स्क्रू टाइप है। मिनी चेन दिखाई पड़ रहा है। ये लॉक पिन है। CVC को लॉक करने के लिए पिन दिया हुआ है। तो इस लॉक पिन को यदि हम पोजीशन कर दें, ठीक से होल में ढुका दें, तो हमारा CVC लॉक हो जाएगा। ये CVC खुलेगा नहीं। अभी लॉक पिन को हम लगा रहे हैं। ये लॉक पिन हमारा लग गया। लॉक कर दिए CVC को। अभी ट्रांजिशन रॉड को हम उठा रहे हैं, लेकिन हमारा CVC नहीं खुल रहा है। तो जब तक हम लॉक पिन को निकालेंगे नहीं, तब तक हमारा CVC नहीं खुलेगा। लॉक्ड हो गया है। अभी पिन को हम निकाल दिए। अब अगर ट्रांजिशन रॉड को हम ऊपर में उठाएंगे तो हमारा CVC खुल जाएगा। ये CVC हमारा खुल गया। CVC के दूसरे साइड में 2 पाइप लगा हुआ है। ये व्हाइट वाला पाइप, जिसका पाम व्हाइट है, ये फीड पाइप है और नीचे में ब्रेक पाइप है। तो ग्रीन वाला पाम वाला ब्रेक पाइप है। तो ये हमारा MU ऑपरेशन के लिए MU रिसेप्टिकल लगा हुआ है। यहाँ बगल में हमारे कॉक लगा हुआ है। लोकोमोटिव के हम राइट साइड में चले आए हैं और इधर में देख रहे हैं कुछ कॉक लगा हुआ है। पहला कॉक हमारा फीड पाइप कटआउट कॉक है या आइसोलेशन कॉक है। नीचे में ये हमारा MR इक्वलाइजिंग कटआउट कॉक है। ये सब एडिशनल कॉक लगा हुआ है। ये हमारा ब्रेक सिलेंडर कटआउट कॉक दिखाई पड़ रहा है। तो कॉक देखने से भी हमको मालूम चल जाएगा कि ओपन कंडीशन में है या क्लोज कंडीशन में है। ये हमारा BB एडिशनल कॉक है। ये ओपन कंडीशन में है। ये उभरा हुआ हम देख रहे हैं दाग, ये बता रहा है कि ओपन है कॉक, क्योंकि पाइप के ये पैरेलल है। कॉक हमारा क्लोज पोजीशन में है, क्योंकि उभरा हुआ दाग पाइप के क्रॉस हो गया। और दूसरे तरह का एक और कॉक है जिस पर लिखा हुआ रहेगा ओपन या शट। तो अगर इस अवस्था में हम देख रहे हैं ओपन दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये कॉक ओपन है। इसके हैंडल को जब हम ऊपर में घुमा दे रहे हैं, इस पोजीशन में ला दिए, तो अभी हमें वहां लिखा हुआ क्लोज दिखाई पड़ रहा है या शट दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब एक कॉक हमारा क्लोज पोजीशन में है।
तो इस टाइप के कॉक पर लिखा रहेगा ओपन या क्लोज। क्लोज पोजीशन में है कॉक। यहां ऊपर में लिखा हुआ है। अब इसको जब हम घुमा दिए तो ये ओपन हो गया। ये सैंड बॉक्स है। यहां से हम सैंड टॉपिंग करते हैं। कैप को खोलेंगे, इसके अंदर से सैंड को डालेंगे। ये ब्रेक सिलेंडर कटआउट कॉक है। अगर लोगों के ब्रेक को रिलीज करना है तो इस कॉक को बंद कर देंगे, लोगों का ब्रेक रिलीज हो जाएगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारा लोगों का ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है, गाड़ी चलाने में असुविधा हो रहा है, दोनों ट्रक में एक एक कॉक दिया हुआ है। एक कॉक को आइसोलेट करेंगे तो एक ट्रक जो है, ट्रक का ब्रेक सिलेंडर आइसोलेट हो जाएगा। तो दोनों ट्रक के ब्रेक सिलेंडर कटआउट कॉक को क्लोज पोजीशन में कर देंगे, हमारा ब्रेक रिलीज हो जाएगा लोकोमोटिव का। दो जे फिल्टर दिखाई पड़ रहा है, एक MR1 के साथ है और दूसरा MR2 के साथ है। ये MR2 का जे फिल्टर है, MR1 का जे फिल्टर है। तो नीचे में देख रहे हैं एक कॉक लगा हुआ है। ये जे फिल्टर के मॉइस्चर को ड्रेन करने के लिए लगा हुआ है। अगर MR प्रेशर हमारा ड्रॉप हो रहा है तो हम देखेंगे यहां से लीकेज हो रहा है कि नहीं। अगर लीकेज हो रहा है तो इस कॉक को बंद कर देंगे, लीकेज हमारा बंद हो जाएगा। ये आइसोलेशन कॉक है। एक नंबर MR के साथ जे फिल्टर जो लगा है उसके लिए ये बंद कर दिए, आइसोलेट कर दिए जे फिल्टर को। ये क्लोज पोजीशन हो गया। क्लोज पोजीशन दिखाई पड़ रहा है। फिर ओपन कर दिया हम, और आगे वाला आइसोलेशन कॉक MR2 के जे फिल्टर के लिए लगा हुआ है। तो दो कॉक यहां लगा हुआ है, एक MR1 के साथ जे फिल्टर के लिए और सामने वाला एक कॉक हमारा MR2 के जे फिल्टर के साथ लगा हुआ है, आइसोलेशन कॉक। साइड बियरर है। यहां WDP4 लोकोमोटिव का साइड बियरर दिखलाया जा रहा है। ये ओवल टाइप होता है। WDG4 लोकोमोटिव का साइड बियरर सर्कुलर टाइप होता है। ये हमारा वर्टिकल हाइड्रोलिक डंपर है। ये हर एक व्हील के साथ लगा हुआ है। तो एक ट्रक में 6 वर्टिकल हाइड्रोलिक डंपर है, दूसरे ट्रक में भी 6 वर्टिकल हाइड्रोलिक डंपर लगा हुआ है। अगर रनिंग अवस्था में किसी कारण से वर्टिकल हाइड्रोलिक डंपर का ब्रैकेट टूट जाता है या बोल्ट टूट जाता है तो लोकोमोटिव हमारा फेल नहीं होगा, लोकोमोटिव हमारा काम करेगा। लोको पायलट को ये टूटे हुए पार्ट्स को उठाकर कैब रूम में रख लेना है, लोकोमोटिव हमारा चलेगा। फ्यूल टैंक के पास हम चले आए हैं। एक ग्लो रॉड गेज दिखलाई पड़ रहा है। ये ग्लो रॉड गेज है। इसके बगल में स्केल लगा हुआ है जहां से फ्यूल टैंक के ऑयल के लेवल को चेक किया जाएगा। नीचे में हम देख रहे हैं एक कॉक लगा हुआ है। तो अगर किसी कारण से ग्लास टूट जा रहा है, तेल यहां से लीकेज कर रहा है, तो इस नीचे वाले कॉक को हम बंद कर देंगे तो हमारा लीकेज बंद हो जाएगा। तो WDP4 या WDG4 में ये अलग से कॉक लगा दिया गया है, आइसोलेशन कॉक। अभी चार्ज लेने, हैंड ओवर और टेक ओवर के समय भी देख लेना है कि कॉक हमारा खुला हुआ है कि नहीं। ये बंद हो गया। यहां हम चले आए, एयर ड्रायर दिखलाई पड़ रहा है और इसके बगल में ह्यूमिडिटी इंडिकेटर है।
ह्यूमिडिटी इंडिकेटर यदि ब्लू है तो एयर ड्रायर हमारा ठीक से काम कर रहा है, ड्राई एयर MR2 में जा रहा है। अगर ह्यूमिडिटी इंडिकेटर व्हाइट हो गया है, इसका मतलब एयर ड्रायर काम नहीं कर रहा है, मॉइस्चर वाला एयर MR2 में जा रहा है, और उस अवस्था में इस एयर ड्रायर को बाईपास किया जा सकता है। इसके लिए एक सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है, व्हाइट लेवल सर्किट ब्रेकर में, उसे हम उस सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देंगे। तो ट्विन टावर टाइप एयर ड्रायर यहां लगा हुआ है। यहां चले आए, ये MR टेस्ट कॉक है। MR के अंदर हवा जा रहा है कि नहीं, यहां से टेस्ट किया जाएगा। तो इस कॉक को जब हम खोल देंगे तो हवा यहां से बाहर निकलेगा, इसका मतलब MR में हवा जा रहा है। इसको खोल रहे हैं, खोल दिए, ओपन पोजीशन आ गया, फिर इसे हम क्लोज कर दिए। तो यहां ओपन पोजीशन दिखलाई पड़ रहा है, यहां पर क्लोज पोजीशन है। यह फीड पाइप का आइसोलेशन कॉक है। कॉक के ऊपर में हम देख रहे हैं उभरा हुआ पार्ट दिखाई पड़ रहा है, और ये पाइप के पैरेलल है, तो हमारा ये कॉक खुला हुआ है। जो ही इसके हैंडल को घुमाएंगे, उभरा हुआ पार्ट पाइप के क्रॉस में आ जाएगा, कॉक हमारा क्लोज हो जाएगा। ये उभरा हुआ पार्ट है, पाइप के पैरेलल में है। अभी इसको हम घुमा दिए तो ये क्लोज हो गया। अगर फीड पाइप में प्रॉब्लम आ रहा है, फीड पाइप प्रेशर कम हो रहा है या लीकेज हो रहा है, तो यहां से हम क्लोज कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। इस दृश्य में ऑटो ड्रेन वाल्व दिखलाया जा रहा है। अगर MR का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो ऑटो ड्रेन वाल्व से लीकेज हो सकता है। दोनों MR में ऑटो ड्रेन वाल्व लगा हुआ है। ये MR2 का ऑटो ड्रेन वाल्व है, पीछे वाला MR1 का ऑटो ड्रेन वाल्व है। तो यहां से लीकेज हम देखें, ये पाइप नीचे में जा रहा है, एयर अगर यहां से लीकेज करेगा तो नीचे से दिखलाई पड़ेगा। यहां पर एक कॉक दिया हुआ है मैनुअल ड्रेन करने के लिए। ये हमारा MR सेफ्टी वाल्व है, 10.6 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट किया हुआ है। अगर किसी कारण से MR में प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है 10.6 से, तो एयर यहां से ब्लो कर जाएगा। सामने में बैटरी बॉक्स दिखलाई पड़ रहा है, और इसके अंदर में बैटरी है, 10 बैटरी रहते हैं, निकिल कैडमियम टाइप बैटरी इसमें लगे हुए हैं। सामने में हैंड ब्रेक दिखलाई पड़ रहा है। नीचे में हम आए, ये हमारा फीड वाल्व है। फीड पाइप प्रेशर बनाने के लिए इस वाल्व को लगाया गया है। तो अगर हम देख रहे हैं फीड प्रेशर हमारा कम हो रहा है, तो इस नॉब को टाइट करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। क्लॉकवाइज टाइट करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो यहां से हम फीड पाइप प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिंगल एक्टिंग ब्रेक हैंगर है, इसमें स्टेबलाइजिंग रॉड ये दिखाई पड़ रहा है। इसके नीचे में स्लैक एडजस्टर है, और ठीक इसके नीचे हम देख रहे हैं एक सेफ्टी ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर हमारा ब्रेक हैंगर खुल जा रहा है तो सेफ्टी ब्रैकेट पर आकर रेस्ट हो जाएगा, और इस अवस्था में लोको पायलट को इसे खोलकर कैब रूम में रख लेना है और इस ट्रक को आइसोलेट कर देना है।
ब्रेक सिलेंडर कटआउट को बंद कर देना है इस ट्रक का। यह हमारा डबल एक्टिंग ब्रेक हैंगर है और ये व्हील नंबर 2 और 3 के बीच में लगा रहता है। सामने में स्लैक एडजस्टर दिखाई पड़ रहा है और उसके ऊपर में स्टेबलाइजिंग रॉड है। और ये सेफ्टी ब्रैकेट लगा हुआ है। तो किसी कारण से यदि हमारा स्लैक एडजस्टर खुल जा रहा है, गिर जा रहा है, तो ये सेफ्टी ब्रैकेट पर आकर रुक जाएगा। अभी लोको पायलट को देखना है कि अगर ऐसा पोजीशन आ रहा है तो स्लैक एडजस्टर को खोल लेगा, रख लेगा। सामने में रडार दिखाई पड़ रहा है जो लोकोमोटिव के स्पीड को बताएगा। सामने में हमारा ECC2 दिखलाई पड़ रहा है। तो ECC2 को हम खोल रहे हैं कवर को। तो सामने में हमारा ECC2 दिखलाई पड़ रहा है। स्टार्टिंग एक्सिलरी कंटैक्टर है और ये हमारा एक्सिलरी फील्ड सर्किट ब्रेकर है। एक्सिलरी फील्ड सर्किट ब्रेकर है। अगर ऐसा मैसेज आ रहा है नो कंपेनियन अल्टरनेटर आउटपुट, तो हम इस सर्किट ब्रेकर को देखेंगे कि ट्रिप तो नहीं हो गया है। अगर ट्रिप हो गया है तो फिर इसको हम ऑन कर देंगे। और नीचे में हमारा बैटरी चार्जिंग यूनिट है। सामने में EFCO दिखलाई पड़ रहा है। यहां से भी इंजन को शट डाउन किया जा सकता था पहले, अभी इसको आइसोलेट कर दिया गया है। यहां से इंजन शट डाउन अभी नहीं होगा। और अगर कंप्यूटर के डिस्प्ले स्क्रीन पर कोई मैसेज आ रहा है इस ढंग का, फ्यूल पंप रिले फेल टू ड्रॉप आउट, तो ड्राइवर को चिंता नहीं करना है, इसको इग्नोर कर जाना है।